हम महाभारत देखते हैं। महाभारत में उद्योग पर्व के अध्याय 143 के 8, 9 और 10वें श्लोकों में कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि जिन कौरवों की ओर से वह लड़ रहा था वह किसी भी स्थिति में क्यों हारेंगे। संयोगवश कर्ण द्वारा दी गई व्याख्या पूर्णतः ज्योतिषीय है और इसमें 3 कारणों का संदर्भ दिया गया है। एक पहला कारण है, शनि प्रजापति को पीड़ित कर रहा है, मतलब भगवान ब्रह्मा रोहिणी नक्षत्र के स्वामी के रूप में पहचाने जाते। तो शनि जो उस समय भी, महाभारत के समय भी शनि रोहिणी नक्षत्र से गोचर कर रहा था, बिल्कुल जैसे अभी मैंने बताई स्थितियां, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और अभी आने वाला समय 2030 का। ठीक है। दूसरा कारण यह बताया कि मंगल ज्येष्ठ नक्षत्र वृश्चिक राशि में वक्री था और अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा था, जो अपने दोस्तों के साथ सत्ता में रहने वाले राजाओं के पतन और विनाश का एक निश्चित संकेत था। और तीसरा सिद्धांत ज्योतिषीय रूप से चित्रा नक्षत्र में कन्या और तुला राशि में केतु के प्रवेश को संदर्भित करता है। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, वहां से केतु का गोचर हो रहा था उस समय, जो फिर सत्ता में रहने वाले राजाओं के विनाश का संकेत है। तो ये हमें अपने ग्रंथों में भी, इतिहास में भी हमें इस चीज के उदाहरण मिलते हैं कि जब शनि रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते हैं तब कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। ठीक है। इसके बाद में फिर वो आगे कहते हैं, जो अभी हमारे रिसेंट में भारत में जो घटनाएं हुई हैं, शनि हर 30 वर्ष बाद वृषभ राशि में प्रवेश करता है। पिछली शताब्दी में इसके प्रभाव इस प्रकार थे। तो फिर वो बता रहे हैं, मई 1912 से मई 1914 शनि ने 12 मई 1912 से को वृषभ राशि में प्रवेश किया और 14 जून 1914 तक वहीं रहे, जबकि 11 अगस्त 1912 से 3 मई 1914 तक यह रोहिणी नक्षत्र में थे। इस अवधि के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार थीं। प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं थी। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और फिर तीसरी घटना, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। चौथी फिर है 4 मार्च 1942 से 14 अप्रैल 1944 को शनि वृषभ राशि में फिर आते हैं, फिर 30 साल बाद अगले उसके साइकिल का बता रहे हैं। 1942 में भारत युद्ध और अकाल, बंगाल में अकाल पड़ा था 1942 में। ये भी तभी हुआ था जब शनि वृष राशि से गोचर कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन, पूरा जो भारत का जो आंदोलन था स्वतंत्रता का, वो चला था। फिर 29 अप्रैल, फिर नेक्स्ट साइकिल 29 अप्रैल 1971 से 11 जून 1973, फिर जब शनि वृषभ राशि में आए तब की बात है। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 वॉर, ठीक है, 22 जुलाई से 17 नवंबर 1971 तक, तब ये हुआ था। तो मतलब क्योंकि भारत की जो मॉडर्न इंडिया की जो कुंडली है उसका लग्न वृषभ राशि है, ठीक है। तो जब जब शनि वृषभ राशि से गोचर करता है, क्योंकि वहां पे राहु भी है, ये कभी भारत के लिए अच्छा नहीं रहा है इन द पास्ट ऑल्सो। अब देखिए ऐसी घटनाएं हुई, 1971 वॉर हो गया था, पूर्वी बंगाल में विद्रोह और भारत पाकिस्तान युद्ध की घटनाएं हुई। फिर 6 जून 2000 से 22 जुलाई 2002 तक फिर शनि वृषभ राशि में आए। उस समय हमें गुजरात में भूकंप देखने को मिला, भुज का भूकंप, और उप महाद्वीप में आधी सदी का सबसे भीषण भूकंप था। तहलका प्रकरण हुआ था 13 मार्च 2000। और वो भी हुआ था, कार टेम्पो को जलाया गया था फरवरी 2022 में। जी, 11 सितंबर 2000, हाँ, गोधरा कांड नंबर 7 है, पॉइंट नंबर 7 है उसमें नीचे। गुजरात के गोधरा कांड और दंगे 28 फरवरी 2002, बिल्कुल सही बताया आपने। इसके अलावा 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था। अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर युद्ध छेड़ा था, और 11 दिसंबर 2001 को अमेरिका 9/11 वाला जो था। तो ये घटनाएं हमें देखने को मिली हैं। तो शनि जब जब भी वृषभ राशि से गोचर करता है तो वो मानवता के लिए अच्छा नहीं होता, किसी ना किसी तरह से परेशान होते हैं, और वही 2030 में हमें होता हुआ दिख रहा है। 2030 में होता हुआ दिख रहा है, और ये उसकी भूमिका है, ये जो अभी चल रही है सब भूमिका है उसकी। एब्सोल्युटली।